हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट 2024-25। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को देखा था, उसको डिस्कस किया था। उससे संबंधित जितने प्रश्न हमने पूछे जा सकते थे उनको सब तरीके से हमने उनको पढ़ा था। मैंने आपको बताया भी था कि आप इसकी टेस्ट सीरीज बना लेना, जो आप पढ़ोगे तो उससे आपका क्या होगा कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, एक तो आपका अच्छा से हो जाएगा कि हाँ चलो मैंने ये पढ़ा है, मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात यह है कि आप क्वेश्चंस बनाना सीखोगे कि किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया ना? ओके, तो यही पूरी स्ट्रेटजी हमें किस में अपनाना है? बजट में अपनाना है। किस में अपनाना है? बजट में। जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा था वैसे ही हमें क्या पढ़ना है? बजट को पढ़ना है। और बजट से भी हमें वैसे ही क्वेश्चंस निकालना है जैसे क्वेश्चंस हमने कहाँ से निकाले थे? इकोनॉमिक सर्वे से निकाले थे। क्लियर हो गया ना? तो आपको पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, खुद की टेस्ट सीरीज बनाना है ताकि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी ना हो। और मैं तो यही कोशिश करूंगा आपको कि छोटे मोटे टॉपिक के लिए आपको किसी के भी मॉक या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद के टेस्ट सीरीज बनाइए, क्योंकि वो लोग भी यही पढ़ रहे हैं। हालांकि आप लोग ये सोचते हैं कि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, तो कुछ नहीं है। आपको भी एक्सपीरियंस होगा, आप खुद के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको भी वो अनुभव महसूस होगा। ठीक है। और जब आप कंपेयर करेंगे उसके दूसरे के टेस्ट सीरीज से तो आपको अपनी टेस्ट सीरीज बहुत बहुत बेहतर लगेगी। ओके, चलिए। और आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि हम बजट जो पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे में मैंने बताया था सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में रहती है, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा यानी जो हमारा मीडियम रहेगा वो हिंदी रहेगा, और इन एग्ज़ाम्स के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बजट को हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बजट है। बजट से क्वेश्चंस उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने कोशिश की है कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी आएंगी, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है ऐसे कीवर्ड्स जो हम पहली बार सुन रहे हैं। जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होंगे जो मैं उनको मौखिक समझा दूंगा। अगर आपको मौखिक समझ में नहीं आते हैं तो मैं क्या करूंगा, उनके लिए स्पेशल वीडियो बना लूँगा, क्योंकि जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बड़ी बड़ी जो टर्मिनोलॉजी हैं, शब्दावली हैं, उनको मैंने यहाँ पर परिभाषा उनकी लिखी है ताकि वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। और आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि मैं जो भी सिलेबस यानी जो भी कंटेंट उठाता हूँ, जैसे मैंने जो भी टॉपिक उठाया, ज्योग्राफी उठाया, करंट अफेयर उठाया, बजट उठाया, प्लीज़ आप उसको हल्के में ना लीजिए। हल्के का मतलब ये है कि आप मेरे सब्सक्राइबर पे और लाइक पे मत जाइए, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर और लाइक से ज़्यादा भरोसा करता हूँ अपने कंटेंट पर। आप एक बार मेरे कंटेंट को किसी दूसरे कोचिंग संस्थान से मिलाकर देखिए, जहाँ पर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको उनसे बेहतर मिलेगा कंटेंट। तो यही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ या करंट अफेयर पढ़ाऊँ, कोई भी चीज़ पढ़ाऊँ, आप उसको हल्के में ना लीजिए। आप सब्सक्राइबर पे, आप लाइक पे मत जाइए, आप कंटेंट को पढ़िए। बस किसको पढ़िए? कंटेंट को पढ़िए। बस यही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। क्लियर? और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी चैनल पर जो भी मध्य प्रदेश की जितने भी अभ्यर्थी हैं, यानी जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मैंने आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के लिए क्लास स्टार्ट की है, तो वो क्लासेस को ले सकती हैं और अपना जो भी सिलेबस है उसको पूरा कर सकती है। ठीक है, तो चलें। तो ये हमारा जो बजट है वो है 2024 का, और 25 क्यों साथ में लग के आता है? क्योंकि ये बजट हमारा चलेगा 1 अप्रैल से अगली 31 मार्च तक। तो अगली 31 मार्च किस में आ जाएगी? 25 में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो जो बजट बनता है वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनता है कि 2025 की भी 31 मार्च तक हम इसको क्या करें, उसमें सारी योजनाएं, सारा बजट हम उसमें लेकर चलें।
इसीलिए बजट या आर्थिक सर्वेक्षण क्या रहता है, वो भी लगभग दूसरी साल को अभी इसमें मेज़र किया जाता है 3 महीने का। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलना है बजट 2024 का। एक एक चीज़, अगर जैसे मैंने जो टर्मिनोलॉजी शब्दावली यहाँ पर ली है, अगर वो आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं आज के जो वीडियो में या आज के जो पार्ट में हम देखेंगे, उसमें एक टर्मिनोलॉजी मेरे को लगी थी कि वो मेरे को आपको लिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो मैंने उसकी परिभाषा इसमें डाल दी है। इसके अलावा जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी वो थोड़ी इजी है और उसको मैं आर्थिक सर्वेक्षण में यानी इकोनॉमिक सर्वे में समझा चुका हूँ, और अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो उसको मैं ओरली मौखिक आपको बताऊँगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको देना क्या कराऊँगा, अगले वीडियो में उसको स्पेशल वीडियो बना लूँगा। क्लियर? तो आपको बिल्कुल मेरे साथ चलते रहना है, एक एक चीज़ समझते हुए चलना है। पहली बात मैं आपको अगली स्लाइड में बता देना चाहता हूँ, जो आर्थिक सर्वेक्षण हो गया या जो हमारा बजट हो गया, वो हमारे पाठ्यक्रम में कौन से टॉपिक से संबंधित है, यानी कौन से सब्जेक्ट से संबंधित है। तो कौन से सब्जेक्ट से संबंधित है, तो अर्थशास्त्र से, यानी इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक सर्वे या बजट। ठीक है, चले आगे चले। अब आप सभी को पता है, प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें यूपीएससी की विशेषकर, तो यूपीएससी में प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। क्वेश्चन बना दिया गया है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पर समझा दिया गया है। तो पहले प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, केंद्रीय बजट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि किस में क्या दिया गया है, किस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, मुद्रास्फीति कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, यानी किस योजना के लिए कितना बजट दिया गया है। ठीक है, और हमारे जीडीपी का जो अनुमान है बढ़ने का 2024-25 में वो कितनी बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें बजट में आ जाती हैं। ठीक है, फिर है संसद, पार्लियामेंट, ये संसद में बजट पेश होता है तो उससे संबंधित चीज़ें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आएगी इसमें बजट में, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा या इससे संबंधित कोई बजट पेश किया गया होगा। ठीक है, फिर मुद्रा ऋण, अंतरिम बजट क्या होता है मैंने समझाया है, ये बाद में भी आएगा। जब मैं बजट को पूरा ख़त्म करूँगा तो अंतरिम बजट फिर आएगा, लेकिन मैंने अभी जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया तो इसमें जो आया था, इसलिए मैंने आज के वीडियो में भी अंतरिम बजट को डाल दिया है। फिर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्या होती है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या होता है, मुद्रा ऋण क्या होता है, विवाद से विश्वास योजना क्या है, ये सब चीज़ हम समझने वाले हैं प्री के लिए। अब मेंस के लिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संसद और सरकारी नीतियों का महत्व, तो ये हमारे मेंस के लिए है। ये आपको इसकी तैयारी करना है, और तैयारी कहीं से नहीं करना, आपको सब मैं बजट में कराऊंगा, नीचे आप देखते जाइए। आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं होगा, 1 से 2 वीडियो, 2 से 3 वीडियो जितने भी बने उसमें आपका ये कवर हो जाएगा, और आपके यहाँ पर जितना भी कंटेंट आपको ये सब दिख रहा है ना, पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों आया, चर्चा में क्यों आया ये बजट, यानी जो बजट टॉपिक, तो हाल ही में संसद में कहाँ पर, पहला क्वेश्चन कहाँ पर पेश किया जाता है बजट को, संसद में। केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया, और यह 18वीं लोकसभा का पहला बजट था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन हो सकता है। पॉलिटी से क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो अभी लोकसभा बनी है वो कौन से नंबर की लोकसभा है, तो कौन से नंबर की लोकसभा है, 18वें नंबर की लोकसभा है। क्लियर? और ये लोकसभा कितने साल की रहती है, 5 साल की रहती है। तो 5 साल में जो बजट पेश किया गया 2025 का 24 का, ये पहला बजट है। क्या सा बजट है, ये पहला बजट है। ठीक है, अब बजट क्या होता है, बजट से संबंधित जो भी चीज़ एग्जाम में हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जाती है वो अगली स्लाइड में हम समझेंगे। बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलना है आपको, है ना। तो पहली बात तो भारत के झंडे को सलाम कीजिए, जय हिंद कीजिए, और फिर आगे पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, ये आपको इमेज दिख रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, केंद्रीय बजट।
एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का क्या होता है, विवरण होता है। यानी एक वित्त वर्ष आपको समझना है, 5 वर्ष के लिए नहीं होता, 2 वर्ष के लिए नहीं होता, 6 महीने के लिए नहीं होता, 1 महीने के लिए नहीं होता, 3 महीने के लिए नहीं होता, 1 साल के लिए होता है। और सरकार की अनुमानित अनुमानित का मतलब होता है कि बजट क्या पेश किया जाता है तो एक अनुमान लगाया जाता है कि इस साल में हमें ये चीज़ करनी है और इतना इतना हमें सुधार करना है, तो क्या किया जाता है, इसका अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमानित प्राप्तियाँ का मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च करते हैं हम, ठीक है। तो इस पूरे का क्या रहता है, इसमें लेखा जोखा रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोल देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए, मैं एक इजी वे में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर का बजट पहले ही तय किया जाएगा। जैसे मान लो आपके पिताजी का 60,000 क्या है, सैलरी है। तो आपके घर का बजट मैं 1 महीने का बनाता हूँ। 1 महीने का मैं खाली स्लाइड लेता हूँ, ठीक है। तो आपके घर पिताजी की सैलरी कितनी है, आपके पिताजी की सैलरी है 60,000 रुपये। तो मैं 1 महीने का बजट बनाता हूँ। कितने महीने का, 1 महीने का। और देश का जो बजट रहता है वो 1 साल का रहता है। तो 1 महीने का बजट हमें बनाना है, तो हम क्या अनुमान ही तो लगाते हैं ना कि हमें 15,000 रुपये इस चीज़ में ख़त्म करना है, 5,000 रुपये इस चीज़ में ख़त्म करना है, 20,000 रुपये इस चीज़ में ख़त्म करना है, 1,000 रुपये हमें इस चीज़ में ख़त्म करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि 15,000 में हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, है ना। ये भी मैं खर्च की बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो 15,000 में हमारा ये काम हो जाएगा, 5,000 में हमारा ये काम हो जाएगा, 20,000 में हमारा ये काम हो जाएगा, 1,000 में ये काम हो जाएगा। अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये 14,000 में भी हो जाए, हो सकता है ये 5,000 में भी ना हो पाए, 6,000 में हो सकता है ये 15,000 में ही हो जाए, हो सकता है ये 1,000 में ना हो तो 2,000 में हो, ठीक है। तो ये अनुमान लगाते हैं। तो बजट में क्या रहता है, हमारा अनुमान रहता है। मान लो हमने कोई योजना प्रस्तुत की, तो उसमें हमने मान लिया 200 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो हो सकता है कि 200 करोड़ से कम में भी हो जाए, और हो सकता है कि 200 करोड़ से ज़्यादा भी लग जाए, ठीक है। तो ये अनुमान रहता है। ये तो हमने बात की खर्चे की यानी व्यय की। अब उसमें क्या दिया था, अनुमानित आय। आय का मतलब क्या होता है, पैसा हमारे पास क्या कितना आ रहा है, ठीक है। एक और स्लाइड ले लेता हूँ। तो हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, जैसे आय मतलब होता आय यानी इनकम, हमारी जो रेवेन्यू इनकम कलेक्ट करते हैं वो हमारी किससे कितनी आ रही है। मान लो हमने रोड टैक्स लगाया, तो रोड टैक्स पे अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा मान लो 1 रुपया आएगा, ठीक है। हमने कोई भी पूंजीगत व्यय, जैसे हमारे विदेशों से ऋण आ रहा है, तो मान लो 2 रुपया आएगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, ये 3 रुपया भी हो सकता है, मान लो ये आधा रुपया भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आय की और व्यय की, और इसी में आता है हमारा टैक्स भी होता है, ठीक है। तो टैक्स से अगर हमने अनुमान लगाया है कि हम इसी साल 2024-25 में 100 रुपये कलेक्ट करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये ज़्यादा भी कलेक्ट कर सकते हैं हम, वृद्धि भी हो सकती है, यानी इंक्रीज़ भी हो सकता है कि हम 95 भी करें, तो ये कम भी हो सकता है। तो ये कम होगा वो हमारा अगले साल किस में आएगा, इकोनॉमिक सर्वे में आएगा कि जो हमने बजट में ये किया था, तो हमारा जो टैक्स से हम जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, हमने अनुमान किया था कि हमारा इतना आएगा, लेकिन कितना आया, 90 आया, 95 आया। तो कितने परसेंट की कमी हुई, तो 10% की कमी हुई। अगर 95 आता है तो कितने परसेंट की कमी हुई, 5% की कमी हुई। ये सब चीज़ें किस में आएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, जो हमने पढ़ा था, उसमें ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। बजट में जो चीज़ रह जाती है या जो चीज़ कैलकुलेशन किया जाता है, जो भी निचोड़ होता है, वो अगली साल किस में आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे में आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे इसीलिए प्रस्तुत किया जाता है कि बजट में जो चीज़ बोली गई है वो अगली साल कितनी क्या हुई है, कितनी नहीं हुई है, वो सब चीज़ किस में आ जाती है, इकोनॉमिक सर्वे में आ जाती है। बजट में क्या दिया जाता है, बजट में हम अगले साल का और जो प्रेजेंट ईयर है उसको पूरा हम क्या देते हैं कि इतना इतना हमें करना है। समझ में आ गया आपको ये सब चीज़ें। चल आगे बढ़े हम, चलो बढ़ते हैं।
क्लियर। अब इधर समझिए, ये अनुच्छेद, 1 मिनट में मार्कर थोड़ा कलर चेंज कर लो। देखिए, जो अनुच्छेद 112 का भाग 5 भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। बजट नाम का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है हमारे पूरे संविधान में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पेपर में कि अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है या बजट शब्द का उल्लेख किया गया है, तो आपको उसको गलत कर देना है, क्योंकि पूरे संविधान में बजट शब्द का कहीं पे भी कोई भी उल्लेख नहीं है। तो उसकी बजट की जगह क्या किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी यहाँ पर दिया गया अनुच्छेद 112, यहाँ पर बजट पढ़ रहे हैं तो आपके मन में आता है अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यानी उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया है। समझते हुए चलना, हर लाइन से क्वेश्चन बनाते हुए चलना, और मैं भी समझाता हुआ चलूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो बजट तैयार करता है उसके लिए जो नोडल निकाय है वो क्या है? ठीक है, तो बजट कहाँ तैयार होता है, बजट का प्रभाग क्या है? आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय। मतलब बजट प्रभाग किसकी, बजट प्रभाग कौन कौन तैयार करता है या बजट प्रभाग में कौन कौन आता है? तो आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक है, यानी इकोनॉमी से फाइनेंशियल से संबंधित विभाग आएगा, और वित्त मंत्रालय आएगा, और नीति आयोग और उससे संबंधित मंत्रालय के परामर्श से ये बजट पूरा क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। क्लियर हो गया? चले आगे बढ़ें। चलो बढ़ते हैं। अब बजट में होता क्या क्या है वो समझेंगे। राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, ये हम आगे समझेंगे। मैं इतना समझा देता हूँ, जो जैसे राजस्व प्राप्तियां टैक्स और नॉन टैक्स दोनों से राजस्व मिलता है हमें, और पूंजीगत जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम रुपए खर्च करते हैं, ये सब जैसे हमने रुपए पहले खर्च किया, अब उससे जो इनकम हो रही है वो क्या होता है? कैपिटल। ठीक है ना, इनकम क्या बोलते हैं हम उसको? कैपिटल इनकम। ओके, फिर अगला क्या? राजस्व बढ़ाने के क्या क्या साधन और तरीके हो सकते हैं, ये सब बजट में हम देते हैं। फिर व्यय के अनुमान, हम कितना कितना किस पे खर्च करते हैं, ये इसमें दिया रहता है बजट में। समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष और वास्तविक प्राप्तियां, व्यय, ठीक है ना, जो जैसे समाप्त हो रहा है उसके भी इसमें क्या रहता है? प्राप्तियां, कितना प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ। ठीक है, और आर्थिक और वित्तीय स्थिति, यानी आने वाली जो वर्ष है जैसे 2025 है, उसकी जो आर्थिक स्थिति यानी फिनेंशियल कंडीशन क्या होगी, वो सब चीज़ें इसमें आते हैं। ठीक है, अब क्या है, वर्ष 2017 तक भारत सरकार द्वारा 2 बजट पारित किए जाते थे, रेल बजट और आम बजट। ठीक है, 2017 तक 2 तरह के बजट पेश किए जाते थे, लेकिन अब एक ही बजट पेश किया जाता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। चलो आगे चलें। अब जो बजट के चरण होते हैं कि मतलब बजट जैसे पहले क्या होता है वो सब चीज़ें होता है। बजट जैसे हमारे पास जो प्रस्तुत होता है उससे पहले क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो सब चीज़ें देखना है। पहले बजट क्या होता है? प्रस्तुत होता है, पेश किया जाता है, फिर उस पर चर्चा की जाती है। जैसे मैं आपको बोलूँ, आपके घर में आपने बजट बना दिया, ठीक है, प्रस्तुत कर दिया,
अब उस पर घर वाले क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या हाँ इस पर इतना रुपए दिया है हमने, सही दिया है गलत दिया है, ठीक है ना। तो इस पर इतना रुपए खर्च करेंगे, उससे यहाँ से इतना रुपए आएगा, सही है कि गलत है, अनुमान लगाना, तो उस पर चर्चा होती है। फिर जो कुछ समितियाँ होती हैं, विभागीय समितियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, उसको चेक करती हैं। फिर जो अनुदान की मांगें होती हैं कि किसके लिए कितना पैसा मांगा है, उस पर क्या होता है, मतदान होता है। फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर वित्त विधेयक पारित होता है। ये सब चीज़ें हम समझेंगे, है ना, आगे चल के। आपके मन में कोई भी तनाव नहीं छोड़ूंगा, बस मैं आपसे यही वादा करता हूँ। बस आपको मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना है, और जितना मैं बता रहा हूँ बस आपको वैसे वैसे पढ़ता हुआ चलना है, ठीक है। फिर 1 मिनट, चलो। तो भारत का संविधान बजट के लिए अन्य कौन से प्रावधान करता है? राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। ये हमारा प्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पूछ सकते हैं प्री के क्वेश्चन में, क्या बिना राष्ट्रपति की अनुमति के अनुदान की मांगें की जा सकती हैं? करारोपण वाला कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, ठीक है। कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा कोई भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको एक बार पढ़ लीजिए। संसद की क्या भूमिका होती है? धन और वित्त विधेयक कराधान को शामिल करते हैं। कराधान का मतलब तो टैक्सेस केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें राज्यसभा का कोई सीन नहीं होता धन विधेयक में, ठीक है। अनुदान की मांग पर मतदान, राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अनुदान की मांगों पर राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापस भेज दिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा सिफारिशों को स्वीकृत कर सकता है, उससे याद नहीं कर सकता, वो लोकसभा की मर्जी होती है। चले आगे चलिए। आज हम यहाँ बजट को देखेंगे, यहीं तक देखेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको बजट पढ़ाऊँगा ताकि आप पर दबाव ना पड़े, ठीक है। अब लक्षित क्षेत्र क्या क्या हैं? 1 मिनट। अब इसकी सबसे पहले बात, केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं कि 2024-25 का जो बजट है उसमें मेन क्या क्या बातें बोली गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लक्षित क्षेत्र यानी मेन जो एरिया है, यानी जो मेन चीज़ें हैं उन पर फोकस क्या क्या बजट के क्या मेन चीज़ें हैं। तो अंतरिम बजट में कहा गया था कि 4 मुख्य समुदायों जैसे गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी मुख्य जो फोकस रहेगा, फोकस्ड एरिया रहेगा, वो क्या रहेगा? ये 4 रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया था अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है वो हम समझेंगे। एक मिनट, ठीक है। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुजर रही हो या आम चुनाव से पूर्व अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हो। जैसे मोदी सरकार का जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? जून में हुआ था, मतलब कंप्लीट पूरा, ठीक है। रिजल्ट आ गया जून में। तो उससे और हमारा बजट कब पेश होता है? फरवरी में, मतलब बजट पेश किए, इसको लागू किया जाता है 1 अप्रैल से, ठीक है। तो इतने बीच के समय को, यानी जून में क्या हुआ था, शपथ ग्रहण हुआ था, तो उससे पहले 1 अप्रैल से जून तक कैसे चलेगी सरकार, कैसे खर्चे चलेंगे, तो उसके लिए एक बजट पेश किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? अंतरिम बजट बोलते हैं। अंतरिम बजट का उद्देश्य नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व बजट पेश करने तक जो सरकारी खर्चे होते हैं, जो भी सेवाएं होती हैं, उनको निरंतरता देने के लिए इस बजट को पेश किया जाता है। क्लियर हो गया अंतरिम बजट? तो आज का हमारा जो वीडियो यानी क्लास रहेगी वो यहीं तक रहेगी। कल हम आगे पढ़ेंगे बजट की जो थीम है, विषय वस्तु है वो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।